चलो आज पुनः देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक, 1.1 खत्म हो गया ना, अब 1.2 देखते हैं। और 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आसान है या नहीं है? छुट्टी देने के लिए मम्मी 10 बजे निकला था, मम्मी बोला था 5 बजे देने के लिए, अभी बैठो जाओ। चलो क्या करेगा बच्चा सब अनलिमिटेड चलता है। अगर कहीं पर कोई पूजा पाठ होता है तो वहाँ वो नहीं समझता है कि क्या चीज़ हो रहा है, अपना मगन में रहता है। वो उसके दे पर वो छड़पेगा, उसके दे पर वो छड़पेगा, वो कहेगा ये थाल थब, वो कहेगा अरे थाला थब। अब बच्चा के पता ना, बच्चा ऐसा थोड़ा है कि तुम लोग ऐसा नहीं करता होगा। चलो ये हुआ आंसर। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 38-25। क्या है? 38-25। तीसरे का गुणनखंड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड 38-25। बताओ ये क्या चीज़ से कटेगा? पहले एक बार देख लो, जोड़ करके सभी का योग कर लो। 3 से आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका नहीं, 3 से खा जाएगा, 3 से खा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से खाएगा, 3 चौका 12, 3 5 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 सही है, 3 5 15। अब 5 से खाएगा ना, 5 8 40, 25 25। अब क्या खाएगा? 5 एकम 5 7 35। अब 17 से खाएगा। अच्छा बताओ 3 का पावर कितना होगा? 2। 5 का 2, 17 का 1। ये हुआ गुणनफल के रूप में व्यक्त। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को? अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? अगला है 5500। क्या है? 5500। 5500 5500 क्या से खाएगा? ये यहाँ लिख दो, चौथा है 5000। 5 से खाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यही आएगा ना? नहीं सॉरी, एक मिनट गलती हो गया। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब क्या से खाएगा ये? अब 7 से खाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। बचा 2 बचा ना सिर्फ 2 बचा है। 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 7 तिया 21। सही है तो है 143। अब क्या सिखाएगा ये? 11 सिखा जाएगा। 11 से 11 एकम 11 तिया, अब 13 से 13 एकम 13। बताओ 5 का पावर क्या होगा? 1। 7 का पावर 11 का पावर 13 का पावर क्या होगा? बताओ बन रहा है? बन रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 74-29। क्या है? 74-29। इसको मिटा सकते हैं? चौहत्तर 29 क्या है? 74-29। इसको गुणनखंड करो, फैक्टर करो। क्या से कटेगा ये? 17 से कितना आएगा? 437। फिर कितना से कटेगा ये? कितना आएगा? 23। फिर 23 एकम 23। अब बताओ 17 पे पावर 1 होगा, 19 पे पावर 1, 23 पे पावर 1। बताओ गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है? हैं? हो रहा है। चलो ये पहला क्वेश्चन का हिसाब समाप्त। चलते हैं दूसरा में कहता है, दूसरा भी सबसे आसान है। दूसरा में लिखा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि 2 संख्याओं, एक संख्या ए एक संख्या बी,
ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा बताओ कि एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। और दो संख्या मेरे पास है ना, दो संख्या मेरे पास है, कहाँ है वो देख लेते हैं। दो संख्या मेरे पास है 26 और 91। पहला हिसाब है 26 और 91। क्या निकालना है पहले? एचसीएफ। तो 26 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा? 2 13, यही ना। उसके बाद 91 करेंगे, 7 गुना 13। तो बताओ बाबू एचसीएफ क्या होगा? 26 और 91 का 13। ये देखो ये दोनों कॉमन आया है ना, इसलिए 13 एचसीएफ। अब क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि अधिकतम, जिसमें पावर अधिक हो। तो लेकिन ये तो यानी कि इसमें तो एक ही पावर है ना, इसमें भी एक ही, इसमें एक ही, यानी कि 26 91 बराबर हो जाएगा। 13 को तो ले ही लेंगे, 2 को लेंगे, 7 को बराबर कितना आएगा? 182। ठीक, एचसीएफ आया मेरे पास, एलसीएम आया। एचसीएफ कितना है? 13। एचसीएफ एलसीएम कितना है? 182। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। कर लेते हैं जांच। जांच करना है, जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही करना है ना। तो सबसे पहले एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत? ए का मान क्या है बाबू बोलो तो? 26। बी का कितना है? 91 बराबर एचसीएफ कितना आया था? एलसीएम कितना आया था? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 66 डबल 6। ये भी उतना ही आना चाहिए। देखो दोनों बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है ना, दोनों बराबर है ना। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ जाए, दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा देखते हैं। पहले समझो, अरे बनाना तो है ना, पहले अपने दिमाग में एडजस्ट करो, दिमाग में बैठाओ, ताकि अगर समझ में आ गया तो कहीं से भी अगर देंगे इस कैटेगरी का हिसाब तो बनना चाहिए। उतारने का प्रयास मत करो अभी, ठीक। पहले समझो, अगर समझ गया तो इस नियम का हिसाब ढेर सारे बना सकता है। तो मिटा दे इसको। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 510 और 92। दूसरा क्या है? 510 और 92। तो 510 का फैक्टर करेंगे, बताओ बाबू क्या होगा? 510 का फैक्टर 2 दूना 4, 2 पंचर 2 पंचर। अब क्या से कटेगा? 3 से, 3 8 24, 3 5 15। अब क्या से कटेगा? 5 से कितना आएगा? 17 आएगा ना। अब 17 एकम 17 क्या होगा? 2 गुना 2 पावर 1 ही होगा ना। 3 गुना 5 गुना 17, सब पे पावर 1 है ना, लगा दो 1। अब 92 का निकालना है। क्या होगा बताओ? 92 का फैक्टर करो तो गुच्छों का 8 गुछा के 2 गुना 4 2 3 23 एकम 23। तो 2 गुना 2 पे पावर कितना होगा? 2 गुना 23 पावर 1। अब क्या निकालना है पहले? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। यानी कि 510 92 का एचसीएफ क्या होगा बता सकता है कोई? सबसे कम घात किसमें है? 2। इसका क्या होगा? 2। और है कुछ नहीं है। उसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? अधिकतम। क्या कहता है? अधिकतम कहता है। तो अधिकतम कहता है तो 510 का और 92 का एलसीएम क्या होगा? 2 तो होगा ही, गुना सॉरी 2 की पावर कितना? 2 है, ये 2 होगा। उसके बाद 3 होगा, उसके बाद बोलो बोलो, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। क्या आएगा? 46 0। यही है ना? गुना सही है ना? गुना सही होगा। अब देखो एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया।
अब क्या करना होगा बता सकता है कोई? अब क्या करना होगा? जांच करना होगा। जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या होता है? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए कितना है? 510 गुना बी कितना है? 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है? 2, एलसीएम 23 460, यही ना? गुना करेंगे कितना आएगा? 510 गुना 92 कितना आएगा? 510 गुना 92 कितना आएगा? 46,920। अगर इसको भी गुना किया जाए तो उतना ही आएगा, 46,920। देखो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है ना? बताओ कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा है इसका। तीसरा में 336 54। तीसरा है 336 और 54। तो 336 को फैक्टर को क्या आएगा लगभग में? 2 कम 2, 2 छाके 12, 2 8 16, यही आएगा ना? 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। 2 पे पावर कितना होगा बता सकता है? 4। 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। कोई दिक्कत? अब 54 का बताओ। 54 का 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कर लो यहाँ पे। 2 दूना 4, 2 7 14, 3 नमा 27, 3 तिया 3 एकम 3। 2 गुना 3 पावर 3। तो बताओ अब क्या निकालना है? एचसीएफ। जल्दी बोलो क्या निकालना है? किसका किसका? 336 को 54 का। क्या होगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर 6। एचसीएफ कितना आया? 6। कैसे आ गया 6? क्योंकि पावर देखते हैं सबसे एचसीएफ मतलब होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम होता है। जब न्यूनतम होता है तो सबसे पावर सबसे घात किस में कम है? 2 में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये दोनों में घात किस में कम है? इसमें। ये 2 हम ले लिए, जिसमें कम रहेगा घात वही लेंगे। ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये दोनों में किस में घात कम है? ये है, इसलिए हम ये 3 ले लिए। जिसमें घात कम हो वही लेना है। ये दोनों गुणा कर दिए, 3 दूना 6। अब क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि अधिकतम, जिसमें पावर अधिक हो। तो पावर 2 पे पावर 4 है, ये अधिक है, गुना 3 पे पावर 3 है, ये भी अधिक है। उसके बाद गुना 7, तो बराबर क्या हो जाएगा? 30 24। सही है ना? गुना 30 24। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 30 24 कितना आएगा? 30 24 कितना आएगा? 30 24। चलो एचसीएफ और एलसीएम मिल गया। एचसीएफ कितना है? और एचसीएफ कितना है? 6। एलसीएम कितना है? 30। क्या करना है? जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है? दो संख्या ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत? ए कितना है? 336। बी कितना है? 54 बराबर एचसीएफ कितना आया था जी? 6 गुना एलसीएम कितना आया था? 30 24 गुना करके कितना आएगा? 181 44 बराबर ये भी उतना ही आना चाहिए 44। क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम का बराबर आया? बताओ कोई दिक्कत किसी को? किसी को परेशानी है? क्या सपना परेशानी भी है? समझ में आ रही है ना? चलो आप आगे बढ़ जाए आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा भी सबसे आसान है, देख लेते हैं। तीसरा क्या रहा है साहब कि अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताओ आसान है या नहीं है? क्या आसान है या नहीं है? सबसे आसान है। अगर जो ये हिसाब को जो विद्यार्थी नहीं बनाएगा उसके जैसा बुड़बक कोई विद्यार्थी नहीं होगा। जो कहेगा कि ये नहीं समझे हैं तब तो वो अपने आप पर निर्भर करता है। इसका मतलब उसका दिमाग पढ़ने पर
उतना फोकस नहीं करता है, तो क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक से बता चुके हैं ना। जब बेसिक से बता चुके, अगर भूल गया तो यहाँ समझो, अभी जो बता रहे हैं एक दो हिसाब बनाएंगे समझ में और अच्छा से आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या करना है, अब आज जब उन खंडों द्वारा निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो बाहर क्या होगा, 2 गुना 3, यही ना। ये हो जाएगा 2 गुना 3, इसका 15, ये होगा 3 गुना 5, यही ना। इसके बाद होगा 21, समझ में आ रही है ना। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 7। तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 12, 15, 21। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है नहीं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। लेकिन पावर तीनों का एक ही है, लेकिन इसमें भी है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 3 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। किसी को दिक्कत। अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम 12, 15 और 21 का। तो ये तो 3 तो आएगा, गुना जो बचा है 2 पे पावर 2 होगा ना, गुना 5 गुना 7, तो कितना आएगा, 420। क्या मिला, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया, समझ में आया, सबको समझ में आ गया है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा दे, सिर्फ समझो, बनाने के लिए देंगे, समझो, अभी समझना है, ठीक। चलो इसका दूसरा हिसाब है 17, 23, 29। देखो इसमें फंसेगा विद्यार्थी, 17, 23 और 29। ये बोर्ड में भी लगभग में 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। 17 बराबर 1 गुना 17 होगा ना। फिर 23 1 गुना 23 होगा। फिर 29 1 गुना 29। बताओ इसमें एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि तीनों में 1 है। इस अगर कुछ नहीं मिले तो इस स्थिति में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तीनों में 1 है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, है ना तीनों में। तो क्या होगा एचसीएफ, 1। एचसीएफ बराबर क्या होगा, 1। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 23 गुना 17 गुना 23 गुना 29 बराबर क्या होगा, बताओ बराबर कितना आएगा, 11 33 9। सही है ना, गुना चेक कर लेना, गुना करके, गुना में गलती हो सकता है। तो क्या समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ जाए, क्या तुम लोग समझता है, दिल सागर। चलो आगे बढ़ जाए, मिटा सकते हैं इसको। अब देखो इसका तीसरा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। क्या ये बनेगा, इसको बनाएगा। चलो बनाओ, पहले बनाओ, इसको बना के दिखाओ तो देखते हैं आता है आंसर। सभी बनाओ, सभी बनाओ, बनाओ। सबसे आसान हिसाब है ये, जो बना लेगा समझ जाएंगे ना, वो समझ गया है, ठीक। इसको बनाओ। क्या बन गया, बताओ कितना एचसीएफ आया है, एलसीएम। चलो मिलाते हैं। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यही ना। 2 पावर 3 हो जाएगा। 9 का क्या होगा, 3 पे पावर 2, 25, 5 पे पावर 2, यही ना। तो पावर कैसे 2 आ गया, किसी समझ में नहीं आएगा कि पावर कैसे चढ़ता है। 3 गुना 3, तो 3 में पावर 2 हुआ। 5 गुना 5, 5 पावर 2 हुआ। आपका तो एचसीएफ कितना आएगा, देख लो देख लो देख लो। किसी में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक सब में मैच करता होगा, एक सब में। तो एक को भी अब लिखना होगा ना, एक को भी लिखना होगा ना, एक, ठीक। इसमें भी 1 लिखोगे। अब तीनों में 1 है ना, एचसीएफ क्या आ गया, 1। एलसीएम क्या होगा,
2 पे पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 2 बराबर कितना आएगा? 1800। बताओ किसी को दिक्कत है? हैं? सबका आंसर सही है? मिला लो, सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे आसान जो क्वेश्चन को कोई पूछता नहीं है लेकिन बोर्ड पूछता है उसको। इधर कोई नहीं पूछता है लेकिन बोर्ड पूछता है। बोर्ड में 100% आता है वो सवाल। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को बेसिक से भी बता चुके हैं। तो आज हम मैथ से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, सबसे आसान है, सबसे आसान है। बताओ बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ना? बना के दिखाओ तो, और नहीं बनेगा तब तो हम है ना। पहले तुम लोग बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ। बन गया? सब बना लिया है? मिला सकते हैं? चलो जो नहीं समझा है वो समझने का भी प्रयास करो। कहा गया कि 2 संख्या है, ये दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है कितना? 9। यही दोनों संख्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला बताए थे ना? एलसीएम निकालने का फॉर्मूला लिखाए थे ना? एलसीएम बराबर होता है, बता सकता है कोई? A गुना B का बटन HCF। बताओ एलसीएम बराबर ए कितना है? 300, 6 गुना 600, बी कितना? 57 है ना, बट एचसीएफ कितना है? 9। इसको काट दो, कितना कटेगा? 9 तिया 27, 9 चौका 36, गुना करो कितना आएगा? 22, 33, 8। ये आपका एलसीएम रहा। बताओ है ना सबसे आसान क्वेश्चन? है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी आसानी है लेकिन समझना है। सबसे आसान ये भी हिसाब है लेकिन इसको क्या करना है? समझना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तभी हम 6 बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ो तो। इसको पढ़ो और समझो क्या कहता है। ये सब चीज भी पढ़ाए हैं, ध्यान से समझो। रिजल्ट के बारे में आज से ही नहीं, होली समाप्त हुआ उसके बाद से YouTube पर इतना फेक वीडियो डालता है, इतना फेक वीडियो डालता है कि हर स्टूडेंट को जो है ना बर्बाद कर देता है। आप बताओ वहाँ यानी कि जो टीचिंग करवाता है YouTube पर, वो भी जो है ना इतना फेक वीडियो डालते, इतना फेक वीडियो डालते कि मत पूछो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसका मतलब विद्यार्थी के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं ना। और जब रिजल्ट आएगा तो बिहार सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सूचना आएगा। जब इंटर का रिजल्ट आया था तो बिहार सरकार एक दिन पहले सूचना दिया था कि कल की डेट में इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खबर बिहार सरकार की तरफ से आया है? बताओ, नहीं आया है। इसलिए इंतज़ार करो, यानी कि 1 से 2 दिन तक में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन आज नहीं आएगा, आज नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। कहा गया है कि सब्र का फल ही मीठा होता है, देर है अंधेर नहीं। जितना इंतजार करेंगे उतना ही मीठा होगा। इतना दिन इंतजार कर लिया 2-3 दिन के लिए, क्या होता है? कोई दिक्कत है? इसलिए फेक वीडियो कोई मत देखो। लिखा हुआ कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या n नंबर हुआ, यानी कि कौन नंबर? प्राकृत। कौन? प्राकृत। n के लिए संख्या जो 6 लिया है इसमें पावर n दिया है। यानी कि जो भी हम प्राकृत संख्या लेंगे तो उस पर हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या 1 लिए तो इसमें पावर क्या रखेंगे हम? इसके स्थान पर 1, और 6 को 1 ही पर गुना करना होगा ना। उसी के माध्यम से पूछा गया है कि 6 पे पावर n अंक यानी कि वो 0 पर समाप्त तो हो सकती है, यही पूछा है। तो देख लेते हैं।
ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? प्राकृत संख्या। क्या पूछा गया है? किसी भी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कोई भी हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं। प्राकृत संख्या n है तो इसको होता है एक, प्राकृत संख्या यही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इसी तरह चलता जाएगा। तो अब देखो क्या करा, 6 पे पावर n है तो पहले हम 6 पे क्या कौन सा प्राकृत संख्या लेंगे? 1 लेंगे 1। अब 6 को 1 का गुणा करके कितना होगा? क्या 0 आया? नहीं आया। आगे देखते हैं, अब 6 पे पावर कितना लेंगे? 2। 6 पे पावर 2। 6 पे पावर 2। जब 6 पे पावर 2, 6 को कितना गुणा करेंगे? 6 के 36। आप क्या लेंगे? 6 पे पावर, क्योंकि n नंबर है सभी प्राकृत संख्या, तो n क्या 3 तो कितना होगा? 6 के 36 216। क्या 0 पर समाप्त हो रही है कोई संख्या? नहीं। हो रहा है 0 पर समाप्त? किस पे समाप्त हो रहा है बता सकता है? 6 पे हो रहा है ना। देखो अंतिम अंक 6 है ना, 6 पे समाप्त हो रहा है, 0 पे हो रहा है समाप्त। बताओ। अब आगे ले लेते हैं 4। तो कितना गुना करके? 6 के 36 216 6 कितना हुआ? 6 के 36 कितना हुआ लक्ष्मी? 12 26 12 96 सही है। 12 96 देख लो गुना करके अच्छा से। 12 96 बताओ 6 पे समाप्त हो रही है, सॉरी 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं। यानी कि जितना भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बताओ कोई दिक्कत है? कोई है 0 पर समाप्त? देखो तो है कोई? किस पे समाप्त हो रही है? पूछेगा किस संख्या किस पे समाप्त होना चाहिए? 6 पे। सब कहाँ पे आकर अटक रहा है? 6 पे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई परेशानी? मिटा सकते हैं इसको? उतारो इसको, उतार लो इसको, उतार लो। बताओ उतार लिया? समझ में आया? नहीं आया कि नहीं आया? बताओ आया ना। चलो आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल देखेंगे। ठीक, 2 सवाल बचा हुआ है, 5 6 नंबर और 7 नंबर। 5 तो हो गया ना, 6 और 7। चलो चलो तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो हो गया है ना? 5 तक हो गया। लिखा हुआ कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? एक चीज बताए हैं तुम लोगों को, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं ना? अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं ना? अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं? यानी कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं ना। अगर अभाज्य संख्या को तो भाज्य संख्या भी बना सकते हैं। जब हम यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या बनाते हैं और उसको लिखते हैं किस रूप में? गुणनफल के रूप में। तो हम अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या भी बना सकते हैं ना। इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या क्यों है? लेकिन देखने में लग रहा है अभाज्य संख्या, लगता है देखने में, लेकिन लिखा हुआ कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देख, इसको दर्शा करके देख लेते हैं आखिर क्यों है। क्यों है तो चलो इससे लड़ते हैं क्यों है। तो सब का हल्ला बंद कराओ। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ए कितना मेरे पास? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। बी कितना है बोलो? तुम यही है ना? ए और बी दोनों है ना। अब देखो जांच करने के, यानी कि इसको दर्शाने के लिए भी बताए हैं। ये वाला हिसाब बताए थे बेसिक रूप से, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? सबसे पहले ए देखते हैं। ए वाला बताओ, ये इसमें से कॉमन क्या जा रहा है?
13 आ रहा है, बाहर कर दो। क्या 13 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 13 कट जाएगा एक मतलब में, फिर ये 13 कटेगा एक मतलब में, कोई दिक्कत? अब देखो फिर 13 लिख दो, गुना करो। 7 गुना 13, 7 गुना 77, गुना 1 करेंगे तो 77 होगा। अब प्लस का 1, इसको 13 जोड़ दो, इसको 78 बराबर। यहाँ होगा 13 गुना, यहाँ कोई चीज नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे। 13 गुना 78, इसको गुना नहीं कर देंगे, इसका फैक्टर करो। 78 का फैक्टर करो। 2 तिया 6, 2 नंबर 18, 3 एकम 3, 3 चौका 3 तिया 9, 13 का 13। तो ये हो गया 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। बताओ ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन कहा गया कि भाज्य संख्या है, क्यों? ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अब देखो दूसरा है बी, दूसरा है बी, तो बी को भी देख लेते हैं। बताओ इस सभी में से कॉमन क्या चीज आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। अब बच गया 7 तो नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 5 कटेगा ना एक मरतबे में, 4 कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, 2 कटेगा नहीं कटेगा, 1 तो ये 5 फिर कटेगा। बताओ हो गया ना? अब सबको गुना कर दो। 7 के 42 एकम 42, 42 चौका 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168, 168 तिया 24 के 4, 6 तिया 18, 18 19 20 का 0, 3 2 5, 504 सही है ना? 504 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 0 5 दूना 10, 1008। गुना 1 करेंगे तो वही होगा, यहाँ हो जाएगा 1008, सॉरी 1008 प्लस 1। अब इसको भी जोड़ दो, ये हो जाएगा 1009। अब देखो 5, यहाँ कोई चीज गुना करेंगे, इसका फैक्टर कर लो। क्या चीज से कटेगा? ये 11 से कटेगा? नहीं 11 से कटेगा। ये क्या चीज से कटेगा? ये लमसम में 9 से कटेगा। 9 कम 9, 9 कम 9 नहीं, 11 नंबर 11 से कटेगा लगता है। आई कटेगा 11 से। 11 नंबर 99, 10 में से 19 नहीं कटेगा। 17 से कटेगा? 19 से लगता है। 19 से 19 × 5 = 95, 5 वो नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा? 13 से देख लो। 13 7 91, 9 बचा। क्या से कटेगा? ये लगता है ये नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिख दो। बहुत पारा से जांच किए हैं, इसको वैसे ही लिख दो। बताओ ये भी क्या है? एक भी अपने आप कटेगा, एक काटेगा इसको। ये भी, ये कौन संख्या है? अभी अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? अभाज्य। ये भी कौन संख्या है? ये भी है अभाज्य, ये भी है अभाज्य। लेकिन भाज्य है, भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या, ये तो अभाज्य है लेकिन भाज्य संख्या क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसको गुना कर दिया भाज्य संख्या प्राप्त होगा। अगर ये गुना करेंगे तो भाज्य संख्या प्राप्त होगा, इसको भी गुना करेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? भाज्य संख्या प्राप्त होगा। इसलिए लिखा होगा भाज्य संख्या क्यों है। समझ गया ना? इसको दर्शाए है, ये अभाज्य संख्या निकला। अगर गुना कर देंगे तो क्या कौन संख्या बन जाएगा? भाज्य। ये भी, इसको भी गुना कर देंगे कौन संख्या बन जाएगा? भाज्य संख्या। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? इस तरह का हिसाब बनाएगा कि नहीं बनाएगा? चलो इसको मिटा सकते हैं। एक तो हिसाब बनाओ तो इसको उतारेगा क्या? समझ गया तो बस वही काफी हो गया। चलो बना दो इसको। 7 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना
1 गुना प्लस का 7। इसको बनाओ, एक ही बना देते हैं। बनाओ, ये भाज्य संख्या क्यों है? बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाए पीछे वाला सब बनाओ, बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी। सबको होना चाहिए, सबको बनाओ, सभी बनाओ, सबसे आसान हिसाब है। बना लिया? चलो मिलाते हैं। बता, इसमें से कॉमन क्या चीज आएगा? 7 आएगा। क्या 2 कटेगा? 3 कटेगा? 5 कटेगा? 1 कटेगा? नहीं, 7 कट जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, 1 होगा यहाँ पे, फिर 7, 3 दूना 6 पंचे 30 से कम 30, जोड़ 31 हुआ। 7 गुना 31। अभी कौन संख्या ये? अभाज्य। इसको हम क्या बना सकते हैं? भाज्य। गुना कर दो, 7 गुना 7, 7 21, 217। ये कौन संख्या बन गया? भाज्य संख्या बन गया। कौन संख्या बन गया? भाज्य संख्या बन गया। बता, कोई दिक्कत? चलो मिटा सकते हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ध्यान से सुनो है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, हला कम करो, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी जहां से दौड़ लगाया है, फिर वापस आकर के वो दोनों कितने समय के बाद वहां पे पहुंच सकता है, वो दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी मिलने की बात हो ना वापस, लेकिन इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कितना है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। 7 नंबर का हिसाब है। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। रवि को 12 मिनट। पुनः ये दोनों जिस स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, अब पुनः वहां आने में दोनों को कितना समय लगता है उसी जगह पे, यही दिखाना है ना। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लो। 18 और 12 का 2 से लगाओ, 2 नंबर 18, 2 छाके 12, 3 से लगाओ, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब गुना करो, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। कितना मिनट लगता है? 36 मिनट में पुनः ये दोनों वापस उसी स्थान पे पहुंचता है जिस स्थान से वो दौड़ना शुरू करता है। बता, कोई दिक्कत है इसमें? चलो आज एक्सरसाइज 1.2 समाप्त। खत्म नहीं, साफे खत्म मत करो, समाप्त। क्या हुआ? समाप्त। ये चैप्टर को अपना मन से घर पे बैठ करके कॉपी कलम ले करके एकदम जिस तरह बताए हैं उसी तरह बनाना है, रिहर्सल करना है, रिवाइजिंग करना है, ताकि इसका थ्योरी हम भूल ना पाए। तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक, अब इससे आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।